जय मां मरी आप सभी को। मरी उमापसक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा मंत्र लेकर के आया हूँ जो रक्षा घेरा का है, जिसमें 5 शक्तियाँ चलती हैं। आपने भैरव जी का रक्षा मंत्र सुना होगा, माता दुर्गा का रक्षा मंत्र सुना होगा, शिव जी का रक्षा मंत्र सुना होगा, परंतु ग्रामीण तंत्र में एक ऐसा रक्षा मंत्र है जिसमें 5 शक्तियाँ चलती हैं। अब इस रक्षा मंत्र के उपयोग भी बता रहा हूँ। अगर आप कहीं फंस जाओ तो इस रक्षा मंत्र को आप सिर्फ 2 से 3 बार याद करेंगे, वो शक्तियाँ एक्टिव हो जाएंगी। ये रक्षा मंत्र अमावस्या और पूर्णिमा सिर्फ आपको दोनों में से एक दिन सिर्फ हवन करके जागृत अवस्था में सिद्ध करना पड़ता है। आपको करना क्या है, पहले ध्यान से सुन लीजिए। पूरे दिन आपको सात्विक रहना है, अमावस्या या फिर पूर्णिमा उपवास रखना है, भली भांति उपवास रखना है। जब आप इसको सिद्ध करेंगे, दीपक जो रहेगा आटे का रहेगा, देसी घी का दीपक लगाएंगे। देसी घी का दीपक लगाने के बाद आप इस मंत्र का जाप करेंगे। सिर्फ 11 माला मंत्र जाप करना है, क्योंकि ये शाबर मंत्र होते हैं और आप लोग सब जानते हैं कि शाबर मंत्रों को कुछ ही मंत्रों के द्वारा सिद्ध किया जाता है, कुछ ही जाप के द्वारा सिद्ध किया जाता है। इनको ज़्यादा जाप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि कलयुग में शाबर ही प्रचलित होते हैं। परंतु इसका बुरे में उपयोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अपने शरीर की रक्षा करते हैं, आप अपने बॉडी की रक्षा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, आपको हार्म करने वाली है, ये मंत्र आपको पहले इंडिकेट कर देगा, पहले आपको बता देगा, पहले आपका मन गवाही दे देगा, हाथ पैर फड़कने लगेंगे, आँख फड़कने लगेगी कि यहाँ से गलत कोई शक्ति है। जैसे बरगद के नीचे से निकल रहे हो तो मान लो ब्रह्म आपको तंग करने वाला है। शमशान के सामने से निकल रहे हो तो हाँ, कोई मशान या नेगेटिविटी आपको तंग करने वाली है, आपके पीछे पड़ने वाली है, तो आपको पहले से इंडिकेट कर देगा। पहले से आपके गूज बम मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाएगी और आप उससे सुरक्षित हो जाओगे। यहाँ तक कि मैं आपको इसमें गारंटी देता हूँ कि आप अगर ये मंत्र सिद्ध कर लोगे तो उसके बाद आपको घर जाके पानी उतारने की, खींचने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप शमशान के सामने से भी निकल जाओ, क्योंकि इसमें 5 शक्तियाँ चलती हैं। एक शक्तियाँ नहीं, 5 शक्तियाँ चलती हैं। सबसे पहले इसमें चलते हैं गणपति। गणपति मतलब ये कि जो अशुभ को शुभ और शुभ को अशुभ कर दें। ठीक, तो सारे काम आपके वो शुभ करेंगे। दूसरी चीज़, उसके बाद महाबली हनुमान जी, सात्विक, परम सात्विक महाबली हैं। तीसरे भैरव जी। चौथे नरसिंह देव। नरसिंह देव के बारे में आपने जाना होगा, सुना होगा, कितने उग्र कोटि के देव हैं। और पांचवें सबके प्रभु श्री राम। इस कारण से ये पूरी जो साधना है, पूरा विधि विधान है, सब सात्विक है। सिर्फ आपको करना क्या है, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन आपको उपवास रखना है। उपवास आप रखेंगे, फल फ्रूट आप खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि खूब खा रहे हैं, नहीं तो उपवास का मतलब नहीं निकलेगा। जब आप इस मंत्र को जाप करेंगे, हवन डालते जाना है। हवन किस चीज़ का होगा, आम की लकड़ी, थोड़े से कंडे के उपले रहेंगे, घी रहेगा, हवन सामग्री रहेगी, और कुछ भी नहीं रहेगा। उसके अलावा सिर्फ 11 माला का आपको मंत्र डालना है। हवन सामग्री में जो आपकी नॉर्मल बाजार से हवन सामग्री आती है वो रहेगी। माला जो रहेगी आपकी रुद्राक्ष की रहेगी। सर्वप्रथम आपको अपने कुलदेवी देवता का पूजन कर लेना है। उसके बाद आपको आसन लगाना है लाल, कपड़े रहेंगे आपके सफ़ेद, चौकी अगर आपके पास है तो ठीक है, उसमें फूल सजा लीजिएगा। ओम मंत्र बीच में लाल हल्दी चावल कुमकुम से लिखिएगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसको शिवलिंग पे भी कर सकते हैं, माँ दुर्गा के सामने भी कर सकते हैं। मीठा आपको भोग लगेगा, खीर का भोग रहेगा, मीठे में मिठाई का भोग रहेगा, पान के पत्ते रहेंगे 5, उस पर हल्दी चावल कुमकुम और एक सुपारी की गांठ रहेगी, हल्दी की गांठ रहेगी। पांचों में एक सिक्का आपको डालना है। सिर्फ मंत्रों का जाप करना है, हवन डालते जाना है। कुल देवी देवता के पूजन के बाद आप ये सारी चीज़ कर सकते हैं। आप 1008 मंत्रों के बाद अपने में ऊर्जा महसूस करने लगेंगे इस मंत्र की। जब भी आपको ये करना है, शरीर रक्षा करना है, शरीर अंदर से बांधना है, बाहर से बांधना है, आसन बांधना है, सारी चीज़ एक ही बार में आपको ये मंत्र करके देगा। बहुत ही उग्र कोटि का मंत्र है। ठीक, क्योंकि इसमें 5 शक्तियाँ चलेंगी, तो आपको गर्मी लगना, तमस गुण आना, मतलब ये कि गुस्सा आना, क्रोध आना, ये नहीं कि दारू पीने की इच्छा होने लगी। ठीक, क्योंकि इसमें श्री राम है, महावीर हैं, तो ये सब तो होगा नहीं। जब ये सारी आपको चीज़ें होंगी तो आपको कंट्रोल रखना है। मूलाधार चक्र पे आपकी माला चलनी है, उल्टे पे, उल्टे हाथ को लेकर के जो हवन करते हैं 11 माला सिर्फ आपको हवन डालना है। जैसे ही हवन डालेंगे आपको प्रार्थना कर लेना है
हवन के पहले भी प्रार्थना करेंगे आप संकल्प लेने में, हवन के बाद भी, कि मैंने आपको इस मंत्र के लिए आपको सिद्ध किया है और कृपा करके कृपा दृष्टि बनाए मेरे शरीर को, मेरे आसन को, मेरे तन को, मेरे धन को, मेरे मन को, हर चीज़ को। धन को तो नहीं, धन को तो बढ़ाएंगे खैर वो, लेकिन मेरे तन को, तांत्रिक जो नकारात्मकताएं ऊर्जा हैं उससे रक्षा आप करेंगे। कोई भी साधना जब आप करते हैं, कोई भी कहीं काम करने जाते हैं, इस मंत्र को आप जाप करके जाएंगे। ऐसा नहीं कि 108 बार जाप करना है, 5 बार, 3 बार, 7 बार, विषम संख्या में आप जाप करके जाएंगे। जब आप विषम संख्या में जाप करके जाएंगे, आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, आपके ऊपर तंत्र करता रहेगा। श्री राम है, खुद सोचिए, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने मारने को। सबसे बड़े तांत्रिक रावण का वध किया उन्होंने, तो फिर तो अच्छे छोटे मोटे तंत्र क्या, बड़े से बड़े तंत्र को हटा देंगे। इसलिए सबसे पहले गणपति चलते हैं, आखिरी में श्री राम। ठीक, तो ये बहुत बड़ी शक्ति है, ये मत समझिए कि छोटी मोटी शक्ति है। अगर आपको ये साधना करना है तो आप एक ही दिन करेंगे। ठीक, अमावस्या या पूर्णिमा, भली भांति सात्विक रहना है, तामसिक नहीं। पान, गुटखा, दारू, सिगरेट, तम्बाकू, बीड़ी, ये सारी चीज़ त्याग के करना है। अगर आप कर सकते हैं तो ही ये साधना करेंगे। मंत्र जो इसका है वो ओम नमो आदेश गुरु से ऐसे जो चालू होता है वो वाला मंत्र नहीं है, दूसरा मंत्र है। जो लोगों को लगता है ना कि किताब से देख के बताते हैं, नहीं, किताब से देख के मंत्र नहीं है, सब गुरुमुखी होता है, सब देव प्रदत्त मंत्र होते हैं ये, ऐसे हंसी खेल नहीं होता है। इसलिए अगर आपको ये मंत्र विधि विधान पूरा चाहिए है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको उसकी दक्षिणा राशि बता दी जाएगी, जो कि बहुत ही न्यूनतम है, बहुत ही न्यूनतम है ना। तो आपको उससे करके आपकी कुछ सेफ्टी होगी, आपकी रक्षा होगी। ठीक, अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाला हुआ है, कॉलिंग टाइम, व्हाट्सएप टाइम, मैसेजिंग टाइम उस पर लिखा हुआ है, आप उससे करके ले सकते हैं, पूरा विधि विधान संपूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने अनुभव भी बता सकते हैं। हो सकता प्रभु की अगर लीला रही तो श्री राम, गणेश जी, नरसिंह देव, किसी न किसी के दर्शन हो जाएं। ठीक, अगर आपको चाहिए हो तो संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय मां मरी।